हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाने वाला है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नए आपराधिक कानून, 3 कानून को बदल कर नए 3 आपराधिक कानून लेकर आए हैं। जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने में चलता रहा था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो तीनों आपराधिक कानून संबंधित थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको बस हम कवर करेंगे। पूरा इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना हम कवर करेंगे। तो ध्यान रखना, पहले थोड़ा बहुत थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस एमसीक्यूज में आएंगे। देखो, 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉज, आपराधिक कानून अस्तित्व में आए हैं, ठीक। आपराधिक कानून, ये 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला जो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। आईपीसी जो कानून था 1860 का, उसको बदल कर क्या कर दिया गया है? नए रूप में देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस 2023, ठीक है। फिर एक था एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट 1872। इसके जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लेकर आया गया है, भारतीय साक्ष्य संहिता या अधिनियम। ये है बीएसएस, बीएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता। इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंडियन पिनल कोड। एक और एक्ट पहले से चलता आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीसी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फुल फॉर्म आप याद रख लेना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी जो था वो 1973 वाला, अब उसके जगह बीएनएसएस लाया गया। जैसे ये बीएनएस, ये बीएसएस, दोनों का मिक्स करके बीएनएसएस, भारतीय नागरिक। वो अंग्रेजी में भी फुल फॉर्म ऐसा ही है ना, भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। ये 3 नए कानून लाए गए हैं पुराने कानून को रिप्लेस करके, ठीक है। तो कौन कौन से कानून है? आईपीसी 1860 का, एविडेंस एक्ट 1872, सीआरपीसी 1973। ये तीनों को रिप्लेस करके सारे के सारे नियम कानून को ध्यान रखना। एक्ट का नाम 2023 है, सब 2023 है, भले लागू 1 जुलाई 2024 को हुआ, उससे कोई लेना नहीं, ठीक। क्या जब बिल पेश करते ना लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसमें अधिनियम अगर वो बन जाता तो उसी ईयर को काउंट करते ज्यादातर नॉर्मली उस एक्ट में। अब वो लागू करना एक अलग चीज हो जाता है। तो ये सारे तीनों नियम कानून कब से लागू हुए, कब से लागू हुआ पूछा जाए तो 1 जुलाई 2024 से। इससे पहले कोई कांड किए रहोगे तो पुराने एक्ट से सजा मिलेगा आपको, इसके बाद कोई कांड किया हो तो अभी लेटेस्ट वाला फॉलो होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोनों में से कोई कंडीशन ना हो, ना पहले ना बाद, ठीक है। वो मिर्जापुर में एक शायरी था ना, उम्मीद करते हैं ना तुम हमको वहां मिलो ना हम तुमको यहाँ मिले। शायरी सुने हो? ठीक है, ठीक। उसका एक शायरी और बहुत अच्छा लगा था, बट फिलहाल हम इस पर आते हैं। इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी 1973, ये सब, ठीक। ध्यान रखना, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 है, ये कब लागू हुआ था? हालांकि आउटडेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कम संभावना है, बट हम इसको याद रख लेते हैं। 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ था, 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर। जैसे हम अभी वर्तमान लागू वाले को याद रख सकते हैं, बट ठीक है, एक रेफरेंस के लिए ये 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। और ये वाला हमारा है 1 अप्रैल 1974। ये तीनों लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। इंडियन पिनल कोड में कितनी धाराएं हैं अगर पूछा जाए तो धाराओं की संख्या है 358। कितने धारा है अगर पूछा जाए
तो 358 धारा इंडियन पिनल कोड में, 358 धारा, या इंडियन पिनल कोड के जगह जो रिप्लेस हुआ है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। इधर देख लेते हैं, उसको छोड़ दो। इंडियन पिनल कोड में तो ज्यादा ही था, 420 तक तो ऐसी था, 420 वाला केस। भारतीय न्याय संहिता की हम बात करें बीएनएस में, तो इसमें कितने हैं, 358 धाराएं हैं, 358 धारा है। ठीक। भारतीय साक्ष्य संहिता की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 170 धारा। कुल कितने धारा हैं, 170। ये सारे की पॉइंट्स हैं, क्रूशियल पॉइंट्स है, कोर पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, 170। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 531 धारा इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता में 358, भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा है। इतना क्लियर क्या? ठीक। अब ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024, लेकिन इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे लाइन से 12 दिसंबर 2024, फिर 20 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर 2024। ठीक है, 24 बोल रहा था। 4 डेट एक और आपको याद रखना पड़ेंगे। 12 दिसंबर 2023 को ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, लोकसभा में बिल को पेश किया गया। कोई एक्ट बनने से पहले बिल रहता है, कोई अधिनियम, कानून बनने से पहले अधिनियम ना होकर उसको क्या बोलते हैं, विधेयक। मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा रहा है, ऐसे कॉपी पेश के ये लो वाला जिसमें साइन होना बचा है, वो क्या है, विधेयक है, बिल है। तो लोकसभा में बिल कब पेश किया गया, लोकसभा में बिल पेश करने की तारीख कौन सी है, लोकसभा में बिल पेश करने की तारीख है, ये हुआ पेश। लोकसभा में बिल पास होने की तारीख है 20 दिसंबर 2023। एक ही दिन में राज्यसभा में गया, तुरंत पास। राज्यसभा कुछ खास रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो राज्यसभा में बिल पास हुआ। अब राज्यसभा के बिल पेश नहीं देखना है, राज्यसभा में बिल पास कब हो गया अगर पूछा जाए तो 21 दिसंबर। फिर आपको मालूम है, जैसे आर्टिकल 79 में पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 अंग होते हैं संसद के। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी संसद के अंग होते हैं, माने जाते हैं नहीं, होते हैं। तो किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का साइन। ठीक है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब एक विधेयक कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो लोकसभा में बिल पेश किए 12 दिसंबर, 7-8 दिन तक चर्चा विचार विमर्श किए। 20 दिसंबर को पास हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया, 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने साइन किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया। ठीक। और 1 जुलाई को ये क्या हो गया, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया। अब ये दिसंबर वाला 2023 का मौसम है, इसलिए अधिनियम के नाम में भी क्या है, 23 है। लागू हुआ 2024 को, तो ये इनएक्ट हो गया, ये एक्ट। इतनी सी बात समझ आई? ठीक, ये डेट्स आपको याद रखने। जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे प्रेसिडेंट ने साइन किया, कौन से प्रेसिडेंट ने साइन किया, कमेंट बॉक्स में बताना। एक और पॉइंट हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पिनल कोड के पॉइंट देखेंगे, आईपीसी। अब वो बदलकर बीएनएस में कौन सा धारा हो गया उसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा डीप में हमको नहीं पढ़ना, बट इसमें इससे ज्यादा और क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। अभी जो 2 स्लाइड में मैंने पॉइंट्स बताए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट धारा हम लोग जो देख लेते हैं, जैसे हत्या से रिलेटेड 302, 304, 304A, 304B, 307, ये सारे मर्डर से रिलेटेड है। हत्या, मर्डर, तो इस पर कौन सी धारा लगती थी, 302, धारा 302। ठीक। फिर 304 में गैर इरादतन हत्या है, गैर इरादतन हत्या, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई खत्म हो गया सामने वाला, तो हत्या नहीं बोलेंगे, गैर इरादतन हत्या है। ठीक है, गैर इरादतन हत्या। तो 302 में हत्या और गैर इरादतन हत्या में 304। तो कई जो बड़े पहुंचे वाले लोग रहते हैं क्रिमिनल, वो देखना किसी ट्रक से कुचलवा दिए, तो इसमें ज्यादा सजा होता था, इसमें कम सजा होता है। पकड़ाया तो ये लगेगा यार 2 साल 3 साल के लिए किसी को पाल लिए, ठीक, तुम्हारे फैमिली खर्चा मैं उठा लूंगा, टेंशन नहीं होता।
गैर इरादतन हत्या। तो आपको जाना होगा, किसमें जाओगे? किसी में नहीं जाओगे, है ना, किसी में नहीं जाना है। 304 ए में लापरवाही से हत्या, लापरवाही से हत्या। ठीक, अभी ये हाल फिलहाल में अशोका बिरयानी वाला केस हुआ था, दो लोग को भेज दिए इतने छोटे से गड्ढे में, तो सब क्या मांग कर रहे थे? 304 ए लगाओ। कोई जो नहीं पढ़ा लिखा है 302 लगाओ। तो 302 तो ही ना, डायरेक्ट वही थोड़ी मर्डर कर दिया, लेकिन उसकी लापरवाही से हत्या हो गया, जो भी ऑर्डर दिया होगा। ठीक। यहाँ चरोदा में एक स्विमिंग पूल था, अभी भी है, अभी शायद खुला है, 2-3 साल पहले की बात है। छोटे छोटे बच्चे, घर वाले भेजे थे तैराने के लिए, डुबा दिए उन लोग को, गहरे में चले गए। दोनों बच्चे तैरना नहीं जानते थे, उसको ध्यान नहीं दिए। लापरवाही था किसका? जो गार्ड था, जो ट्रेनर था, उसको ध्यान देना चाहिए था, उसी के ही संरक्षण में तो सिखा रहे थे उसको। तो वो क्या है? लापरवाही से हत्या है। ठीक है, लापरवाही से हत्या 304 ए में कवर होता है। दहेज हत्या, एक दहेज प्रताड़ना अलग है, देखेंगे अभी 498। लेकिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते करते मान के चलो निपटा दिए, दहेज ला ऐसे बोल के निपट गए, कार का बरनी दहेज ऐसे बोल के उसको निपटा दिए, तो उसमें लगता है 304 बी। और हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, असफल प्रयास हो गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में आता है, आता था। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 कवर होता था। अब ये सब धारा चेंज होके बीएनएस में क्या हो जाएगा? 302 वाला हो गया है 103, 304 वाला मतलब उसका टॉपिक भी याद रखना, गैर इरादतन वाला हो गया 105, लापरवाही वाली हत्या हो गई है 106, दहेज हत्या हो गया है 80, धारा 80 में करोगा बीएनएस के, और अटेम्प्ट टू मर्डर वाला हो गया है 109, 109। ये 5 हत्या से संबंधित है, कुछ छोटे मोटे और देख लेंगे केस। ठीक, इसको नोट डाउन किए। हत्या 302 का वो 103 हो गया, गैर इरादतन वाला 105 में कवर होगा, लापरवाही से हत्या 106 में कवर होगा, दहेज हत्या 180 में कवर होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर 109 में कवर होगा। ठीक, 180, नहीं नहीं ये 80 है, 80 है। दहेज वाला ना 80 से चालू होता है, जैसे दहेज प्रताड़ना 85 में देखने को मिलेगा, ये 80 में है। ठीक है, 180 नहीं है, 103, 105, 106 है, ये 109 है, ये वाला 80 है। दहेज वाले का अलग मैटर है। ठीक, चलो, सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला कानून है दहेज प्रताड़ना। ठीक, कुछ और देख लेते हैं। एक तरफ इंडियन पिनल कोड रहेगा, उधर बीएनएस रहेगा। रेप या गैंग रेप में जो सेक्शन लगता था इंडियन पिनल कोड के तहत, वो लगता था 375, 76, 375 और 376। ठीक, मानहानि, किसी का आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उसके वजह से उसके व्यापार को, उसको या किसी भी तरीके से आर्थिक हानि होता है। अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा वाला बहुत कंट्रोवर्सी चला। ठीक है, अब संदीप महेश्वरी जोश जोश में वीडियो डाल दिया, लेकिन उससे उसका व्यापार का नुकसान हुआ, वो क्लेम करेगा, जितना उसका लॉस हुआ रहेगा ना टर्नओवर, तो वो उससे वसूल सकता है, वसूल ही लेगा। ठीक है, तो मानहानि के केस में 499 और 500 धारा रहता था इंडियन पिनल कोड के तहत। और दहेज प्रताड़ना भी देख लो, दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना। ठीक है, तो दहेज प्रताड़ना वाला 498 ए में कवर होता था। अब ये बदलकर 63, 64 और 70 धारा में तब्दील हो चुका है। मानहानि वाला 356 है बीएनएस के तहत, और ये दहेज प्रताड़ना वाला 85 है। पहले राजद्रोह के लिए मुकदमा लगता था 124, ठगी धोखाधड़ी के 420, ये तो यार 420 केस में अंदर हो जाओगे। ठीक, मेरा जमीन नहीं है फिर भी मेरा जमीन है बोल के बेच दिया, सब 420, कोई भी धोखाधड़ी करोगे 420।
तो ध्यान रखना, पहले एक शब्द राजद्रोह था, अब राजद्रोह शब्दों को हटाकर देशद्रोह कर दिया गया। तो राजद्रोह या देशद्रोह के लिए 124 लगता था, अब देशद्रोह के लिए क्या लगेगा, 152 धारा है बीएनएस में। ठगी धोखाधड़ी के लिए 420 था, वो 316 हो गया। और 144 जो था 187 हो गया। तो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे कमेंट करके बताना 144 है क्या। कोरोना के टाइम में 144 लगा, कोई दंगा फसाद हो जाता है तो 144 लगता है। तो आप लोग पता करके बताना 144 है क्या, और कल बताना। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो जो ऑनलाइन भी देख रहे होंगे यूट्यूब में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 144 है क्या। ये 187 हो चुका है। इतनी सारी बातें याद रहेंगी आपको, इतना नोट डाउन करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुरंत देखो, सबको याद करो। ठीक है, चलो मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। तो लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024। ठीक, अभी इसी महीने में 1 जुलाई 2024 को 3 नए क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून लागू हुए हैं। पहले आईपीसी 1860 चलता था, 1860। ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून है, देखो 1860 वाला, 1872 वाला। ठीक है, तो ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में तब्दील हो गया 2023। एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम जो था, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में तब्दील हो गया बीएसएस 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 वाला, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तब्दील हो गया। तीनों में धारा याद रख लेना। इसमें 358 धारा है भारतीय न्याय संहिता में, इसमें 170 है साक्ष्य, साक्ष्य 770, और नागरिक वाले में 531 है। ठीक है, 531 लास्ट का एक वाला फिगर रखना, एक एक नागरिक की सुरक्षक जिम्मेदारी थे, एक एक से 531 याद रख लें। ठीक, पुराने टाइम की बात करिए, 1 जून 1862 को लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 को, और 1 अप्रैल 1974 को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दिया। उसके बाद अगर हम देखें डेट्स पर नजर डालें, तो 12 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, ये दिसंबर के 4 डेट, और 1 जुलाई 2024 को जो लागू हुआ, ये सारे 2023 में। 12 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, बिल, ये जो नए आपराधिक वाले थे सारे बिल लोकसभा में पेश हुए, फिर ये पास हो गया 20 दिसंबर को, राज्यसभा में 21 दिसंबर को पास हुआ, और राष्ट्रपति ने साइन किया 25 दिसंबर को, और लागू हुआ कब, 1 जुलाई 2024 को। कुछ आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें, धारा देख रहे हैं जो बीएनएस में क्या तब्दील हो गया उसको। तो मर्डर से रिलेटेड 5 पॉइंट्स याद रखेंगे, 302, 304, 304 है, 304 बी और 307। हत्या 302 अब 103 हो गया। गैर इरादतन 304 था, 105 हो गया। लापरवाही से हत्या 304 ए था, 106 हो गया। दहेज हत्या 304 बी था, वो 80 हो गया। 85 क्या चीज का था, दहेज प्रताड़ना, प से प्रताड़ना, प से 85। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 109 हो गया। ठीक, इतनी से बात याद रहेगी। और कुछ और केस था, जैसे रेप या गैंग रेप के केस में 375, 376 के मामले थे, अब वो 63, 64, 70 हो गया। मानहानि का 499 है, 500 था, 356 है। दहेज प्रताड़ना 498 ये था, 85 हो चुका है। राजद्रोह शब्द को हटाकर देशद्रोह डाल दिया, और देशद्रोह के लिए अब क्या लगेगा, 152। 420 वाला 316 हो गया, और 144 में 187 हो गया। ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं, कम लोग देखना एक साथ, ग्रुपिंग नहीं। ठीक, चलो अब वापस हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अब आप बनाने का प्रयास करेंगे। 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ? क्या बीएनएसएस हुआ, बीएनएसएस, या बीएसएस हुआ है भारतीय साक्ष्य संहिता, कि बीएनएस हुआ है? तीनों हुआ है, उपरोक्त तो सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक सही टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पीडीएफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो 302 की जगह 103 लग गया। ठीक, हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, आईपीसी धारा 307 लगती थी, इसमें क्या 109। ठीक है, दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी धारा 375, 76 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? 63, 64, 70। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499, 500 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? 356 है। ठीक है, 356 अगर हम लोग संविधान में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में किसका रूल लगता है, बताओ क्या है 356? प्रेसिडेंशियल रूल। तो ऐसे ना, प्रेसिडेंट का मानहानि कर दिया आप, अगर वो याद होगा तो याद रहेगा, बोले वही याद नहीं तो तकलीफ है। ठीक है, तो 356। भारत के 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, और ये दुनियादारी है, राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए? 25 दिसंबर। तो डेट में कंफ्यूज मत होना, 12, 20, 21 और 25।
पेश हुआ है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और साइन किया राष्ट्रपति ने। हेलो हेलो। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 और ये और दुनिया भर का नियम कानून है। बदलाव के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया गया? पेश, पास नहीं। 12 दिसंबर। तो सातवें का सी। देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 के जगह 152 आ गया क्या? ये तो याद कराएं, 124 की जगह क्या हो गया? 152 आ गया। अच्छा, देशद्रोह के मामले, पहले क्या था? राजद्रोह का मामला था, अब क्या है? देशद्रोह का मामला। गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया? 140, 187। नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस कानून ने स्थान लिया है? नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, तो भैया इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। ठीक है, 1860। ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो बीएनएसएस ने किसका लिया था? सीआरपीसी। लेकिन वो 1873 था कि 1900 था? 1973 है। दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका फुल फॉर्म रखना अंग्रेजी में क्रिमिनल, और आईपीसी का धारा आप याद रख, फुल फॉर्म याद रखना इंडियन पिनल कोड है ना। 3 नए आपराधिक कानून लोकसभा से कब पास हुए? पारित हुए मतलब पास हो गया। कब पास हुआ तो याद रखना 20 दिसंबर 2022, 2023, 2023। अबे नवंबर है, ये है 20 दिसंबर 2023। ठीक है, चलिए। 3 नया आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये दुनियादारी राज्यसभा से कब पास हुआ? 12 को पेश हुआ लोकसभा में, 20 को पास हो गया, 21 को राज्यसभा से पास, 25 को साइन, 1 जुलाई को लागू। नया आपराधिक कानून बीएसए ने, या बीएसएस होगा, बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने किस कानून का जगह लिया हुआ है? तो बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, एविडेंस एक्ट 1872 का जगह ले लिया। ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 लगता था, अब कौन सा लगेगा? 316। ठीक है, 316 याद रहेगा। 356 क्या चीज का था? मानहानि। अगर वो प्रेसिडेंट वाला याद किया होगा, 352, 356, 360, 3 प्रकार के इमरजेंसी, तो मैं वैसे ही लेट किया हूँ 356, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो मानहानि लग जाएगा। ठीक है, तो 356। कोई ठग देगा तो गाली बकोगे बे साले करके, वो नहीं बकोगे, कुछ एक्स्ट्रा लेवल बकोगे, लेकिन साले से आगना 316। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या था? 109 है। जैसे कोई मारने आएगा तो बोलोगे नहीं मारो नहीं मारो, बोलोगे 9, 109। ठीक। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? अब इसको लिखाया इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्ट यहीं इतना लंबा चौड़ा कहाँ लिखोगे। उपयुक्त सभी। और क्या आंसर है? देखो, 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त देखना, बहुत सारे जो जासूसी वाले मूवी हैं, किसी कुछ पूछताछ करना है, वो सीधा साधा भी है। अब पूछताछ करने के लिए उसको जेल में डालना जरूरी है, तो कोई ना कोई क्राइम में फंसाना है। तो सर्च जब्ती किए, पीछे से एक जन आदमी डाल दिया उसके जेब में ड्रग्स, निकल गया तुरंत। बोले नहीं ड्रग्स पकड़ाया। कौन देखा? बोले हम ही देखे। जांच करता भी आप ही हो और अंदर करने वाले अभी आप ही हो। तो ये सब जो निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है ना, इस नियम के तहत क्या हो जाएंगे? वो बच सकते हैं। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून ने किया है, तो सारे मामले जल्दी निपटेंगे। नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखें, विदेश में भारतीय कोर्ट नहीं, संगीन अपराध स्थल पर डीएम का जाना अनिवार्य नहीं। ठीक है। EFR, एफआईआर का फुल फॉर्म रखना क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक। कोई बोल देते ना उसके ऊपर एफआईआर कर दिए तो एफआईआर कर दिया मतलब वो दोषी नहीं हो गया, वो पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ई शब्द जुड़ गया तो ई का क्या मतलब हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ईमेल था इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक। और भी इसलिए बहुत सारे केस थे कि पहला एफआईआर कहाँ किया गया, दिल्ली वगैरह में किया गया, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो इस क्वेश्चन को नहीं डलवाए। और क्या पहले ऐसा था कि आप अपने नियरेस्ट थाना में जाके रिपोर्ट करोगे, अब कहीं भी कर सकते हो।
बाद में ट्रांसफर हो जाएगा केस। नहीं तो क्या है, अगर किसी चीज मान के चलो इधर कोई विधायक है, बाहुबली है, दबदबा है उसका, उसी के खिलाफ केस करना है तो पुलिस वाला नहीं करेगा और आपको हड़काक भेज देगा या आप ही के अंदर कर देगा। तो वैसा नहीं है, दूसरे क्षेत्र में केस कर सकते, बाद में वो ट्रांसफर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 531, लास्ट के एक नागरिक की सुरक्षा, ऐसे 7 से साक्ष्य, 7 से 70, 170। भारतीय न्याय संहिता वाला 358 है। ठीक, इसका आंसर 531, 19 का डी, 20 का डी और 21 का भी डी। भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू हुआ था? साक्ष्य संहिता वाला 1 सितंबर 1872। आपराधिक कानून के क्षेत्र में CRPC का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 23 का एक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ? दंड संहिता 1 जनवरी 1862। ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, ठीक, साक्ष्य संहिता वाला था एक। चलो ठीक है, साक्ष्य संहिता कब हुआ? 1 सितंबर 1872। दंड संहिता 1 जनवरी 1862 और CRPC जो था 1 अप्रैल 1974 था। भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पिनल कोड C, 25 का C। 26 वाला देखो, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 कब लागू हुआ था? 1974 में। और कब? 1 अप्रैल 1974। तो इससे बार और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना पूछा जाना चाहिए था उससे ज्यादा ही बता दिया मैंने। ठीक, अभी पुलिस वाले कोई वो केस याद नहीं हुआ कौन कौन सा धारा लगाना है, 2-3 बार लगाएंगे तो याद होगा। अभी 1 ही जुलाई हुआ है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।